बीच में मैं बता रहा हूं, ऐसे ऐसे आप लोगों के और मेरे विचार होंगे कि भी हम ये कर सकते हैं, लेकिन किस चीज की कमी है? आत्मविश्वास की। वो आत्मविश्वास जिस दिन हमारे युवाओं में आ जाएगा, मैं बता रहा हूं, भारत नंबर 1 हो जाएगा, अमेरिका चीन को सबको पीछे छोड़ देगा। हम क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल की, जैसे मैंने आपको बताया, अब आप देखोगे ना गांवों में जाके बुनकर जो कोई दरी बनाता है, कोई लकड़ी का काम करता है, तो उनको उनके प्रोडक्ट्स के पैसे ज्यादा क्यों नहीं मिलते? अगर वही प्रोडक्ट आप एक मॉल में ले जाके रख दो, तो वो जो प्रोडक्ट आप गांव में 100 रुपए का बेच रहे हो, वो उसको 1500 रुपए में बेच देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो किसी से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनको जो प्रोडक्ट पहली बार मिला है, अगली बार भी सेम वैसा ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए। उनको एक बार लाल रंग का धागा दिखा है तो अगली बार भी उनको लाल रंग का धागा ही दिखना चाहिए, और वो धागा था रेशमी था या सूती था, जो भी था, अगली बार उनको वही चाहिए। तो इस तरीके से हम जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं या जिनका पहले ही काम शुरू है, तो हम उनको बताते हैं कि भी आप अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को ऐसे बढ़ाएं और उस गुणवत्ता को इस तरीके से कायम करके रखें ताकि उनका विकास हो, और जब भी वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे उनको बेचने के लिए जाए तो वो अच्छे दामों में बिके। योगा टीचर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसके तहत आप लोग आए हो। औषधि सखी ट्रेनिंग, हम गांवों में आपने देखा हुआ कृषि सखी बना रखी है, समूह बना रखे हैं, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सबको पता होगा। तो उसी के तहत औषधि सखी ट्रेनिंग ये क्या करती हैं, गांवों में जाके फर्स्ट एड जैसे काम करती है। अगर किसी को चोट लग गई तो पट्टी कैसे करनी है, उन चीजों की ट्रेनिंग हम देते हैं। उससे क्या होता है, एक महिला अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में हम क्या क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसके तहत हम लोगों को जागरूक करते हैं कि भी केमिकल्स और पेस्टिसाइड का यूज करना बंद कर दो। सॉइल टेस्टिंग किट, डीकेडी, धरती का डॉक्टर, जो मैंने आपको बताया था, इसके बारे में आगे डिटेल से भी चर्चा करेंगे हम। गौशाला ट्रेनिंग कि भी आप एक गौशाला को सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बनाओ, कि भी आपको किसी के पास जाके दान लेने की जरूरत नहीं है, आपकी गौशाला ही आपको कमा के देगी और उसी से आप गाय की सेवा करेंगे। मिलेट कल्टीवेशन, प्रमोशन एंड मार्केटिंग, जो हमारे मोटा अनाज होता है उनको उगाने के लिए, उनके प्रमोशन के लिए और उसको अच्छे दामों पे कैसे बेचा जाए, उसके लिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है जो हमारा रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, वो है लोन एंड क्रेडिट लिंकेज। तो हमने एक ऐप कर रखी है, हरित क्रांति, जिसमें हम लोगों से जुड़ सकते हैं और लोग का एक बार इवेल्युएशन करने के बाद हम उनको क्रेडिट और लोन की फैसिलिटीज के लिए अवेयर कर सकते हैं कि भी अब आपको आगे का प्रोसेस इस तरीके से करना है। बैंक सखी, जैसे औषधि सखी है, कृषि सखी है, वैसे ही बैंक सखी भी हैं। उसके बाद किसान समृद्धि कार्ड, हमने कार्ड बना रखा है जिसमें हम किसान को बीमा देते हैं। उसका खर्चा भी कोई ज्यादा नहीं है, 500 पता नहीं 600 रुपए 1 साल का खर्चा है, और उसमें किसान की किसी दुर्घटनावश अगर कोई घटना घट जाती है तो उसको 10 लाख रुपए का बीमा राशि दी जाती है। ऐसा कोई संस्था नहीं कर रही होगी किसानों के लिए, सरकार ने भी नहीं किया अब तक इतना, तो जितना पतंजलि ने कर दिया। हमारे पास ऐसे ही हथ बुनकर और जो हमारे विश्वकर्मा, जो हमारे हाथ का काम करने वाले हैं, उनका भी हमने विश्वकर्मा समृद्धि कार्ड बना रखा है। अब हम बात करें कि भाई हमने एंड टू एंड बिजनेस सिस्टम्स में क्या क्या कार्य कर दिया है। तो इसके लिए हम एसएचजी लेवल, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वहां पे हम कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशंस उनको देते हैं कि भाई वो अपना डिजिटली सारी चीज मेंटेन करके रखे। अब क्या, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, कई औरतों का समूह होता है, महिलाओं का समूह होता है, ये जो कि किसी एक कार्य के लिए एकजुट होकर कार्य करती हैं। तो इनमें क्या होता है कि भाई चलो इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको बेच भी दिया, अब इनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि भाई आपने कितना इसके ऊपर खर्चा लगा दिया और आपने बचत कितनी निकाली है। तो उस खर्चे को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, उसको बोलते हैं BNRLM और B POS। B भरवा के लिए और P
ओएस पॉइंट ऑफ सेल के लिए। गवर्नमेंट लेवल पे हम क्या करते हैं, मान लो ये एसएचजी क्या हो गया, एक छोटा लेवल हो गया। गवर्नमेंट लेवल पे हम क्या करते हैं, हम एक सेंट्रल डैशबोर्ड बना देते हैं जहां पे जो भी इन समूहों को कंट्रोल करने वाला जो अधिकारी होगा वो सारी चीजें देख सकता है कि भाई इस समूह ने इतना सामान इतनी तारीख को इतने रुपए में बेचा है। तो गवर्नमेंट का क्या हुआ, उसके ऊपर कंट्रोल आ गया। दूसरा, अगर वो बेच रही हैं, उनका डिजिटल हो गया, तो आगे उनको लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको लोन आसानी से मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है जब भी हम ग्रामीण इलाके की बात करते हैं कि भाई आपने अब तक किया क्या है, क्या बिजनेस किया, किस बेसिस पे हम आपको लोन देते हैं। तो जैसे ही वो इस सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं तो उनका डिजिटलाइजेशन हो जाता है, उनका बैंक के पास पूरा रिकॉर्ड चला जाता है, तो उनको आगे बैंक का लोन मिलने में आसानी हो जाती है। मार्केटिंग ऑफ एसएचजी प्रोडक्ट्स, हम जो ये समूह की महिलाएं हैं उनको मार्केटिंग की टेक्निक सिखाते हैं कि भी आपको कैसे कैसे मार्केटिंग करनी है। अब जैसे दिवाली आएगी तो छोटी छोटी फुलझड़ियों के ऊपर अपनी अच्छी सी पैकिंग करके बेच दें, पैकेजिंग की हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, क्वालिटी की उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सब हम इस स्किल डेवलपमेंट के अंडर करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये जो डिवाइस है नीचे जो नीला सा आपको फोन की शेप का दिख रहा है, यही वो डिवाइस है जिससे हम एक बिजनेस को पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे, आपके पास सबसे पहले दुकान में क्या आएगा या किसी फैक्ट्री में क्या आएगा, रॉ मटेरियल आएगा। आप इससे रॉ मटेरियल खरीद सकते हो, आप जिससे भी खरीदना उसको आप परचेज ऑर्डर भेज सकते हो कि भाई मेरे को इतना रॉ मटेरियल चाहिए तो आप भेज दो मेरे को। तो इसी से आप उसको वो परचेज ऑर्डर निकाल के भेज दोगे। दूसरा, उसके बाद जब वो आपके गोडाउन में आ गया, कब आया, उसमें से आपने कितना यूज कर लिया, यहां तक की डिटेल इसमें आप फिल कर सकते हो। अब जब आपने उस रॉ प्रोडक्ट से अपना प्रोडक्ट बना लिया है तो आपने उसमें से कितना बेच दिया और कितना बचा हुआ है वो भी आप इससे कर सकते हो। आपके पास क्या हुआ, रॉ मटेरियल का आ गया, आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया, आपने कितनी सेल की है उसका रिकॉर्ड भी आ गया। अब उसके बाद मान लो आपने 4 दुकानों पे अलग अलग माल भेजा है, अगर ये चारों दुकानों पे ये मशीन लगी होगी तो आपको ये भी पता लग जाएगा उस दुकान पे मेरा ये वाला प्रोडक्ट कम बिका है और दूसरा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। तो आप उस एरिया में क्या करोगे, जो ज्यादा बिक रहा है वो प्रोडक्ट ज्यादा रखोगे और जो कम बिक रहा है उसको कम रखोगे, और वो जो वहां पे कम है वो आपकी दूसरी दुकान पे ज्यादा बिक रहा है। तो ये सब चीजें इसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं। एक और सबसे बड़ा पंगा, सरकार ने जीएसटी लागू कर रखी है। उस जीएसटी को फिल करने के लिए आप सीए को 1000, 1500, 2000 रुपए हर साल देते हो। ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें जो भी रिपोर्ट होंगी ये लगभग 100 तरह की रिपोर्ट जनरेट करता है। जो भी आपको जीएसटी भरने के लिए जो भी रिपोर्ट चाहिए होगी ये खुद जनरेट करके देगा, बस आपको सिर्फ जीएसटी की वेबसाइट पे जाके उस पे पर अपलोड करनी है, आपका जीएसटी फाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के बिजनेस सॉल्यूशंस हैं, ये मैंने आपको बताया बीपो सीआरपी का। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आपके पास एक गोडाउन है, वहां से आपने दुकानों में सामान भेजना है, तो वो सामान बीच में कहीं रुका है या नहीं है, सही आदमी के पास गया है या नहीं गया है, तो उसके लिए हमने BWMS वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम और BDMS डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया है। ये भी सारे पतंजलि के आईटी कंपनी के ही सॉल्यूशन है, मैं आपको बता रहा हूं जो। तो इन तरीकों से हम अपने पूरे माल की ट्रैकिंग कर सकते हैं, हमारा कौन सा माल कहां पर है और कितनी अमाउंट में है। तो ये हमारे पास इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कृषि सखियों की ट्रेनिंग जिनको हम धरती का डॉक्टर सिखाते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग हुई थी हमारे यहाँ पे। ये आ गया फार्म एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। मैंने आपको बताया हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, भरवा एग्री साइंस की कंपनी ने, धरती का डॉक्टर किट है और मशीन है। धरती का डॉक्टर किट जो है वो 5 पैरामीटर टेस्ट करती है, अभी इसका अपडेट हो गया 6 पैरामीटर आ गए हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी आ गई है, मींस आपकी सॉइल में आपकी मिट्टी में चालकता कितनी है वो भी आ गई है। दूसरे 5 पैरामीटर नाइट्रोजन, फास्फोरस,
पोटाशियम उसकी अम्लीयता है या क्षारीयता है, और जिसको हम बायोकार्बन भी बोलते हैं। और ये सारे टेस्ट करने के लिए सरकार आपसे 200 से 300 रुपए लेती है, और उसकी रिपोर्ट कब देगी? वो 6 महीने बाद, जब आपकी फसल ही कट चुकी होगी। और ये किट क्या करेगी? आप बड़ी ही इजी है यूज करने में, आपको 45 से 50 मिनट में इन सब का रिजल्ट दे देगी। और रिजल्ट भी ऐसे नहीं कि भाई आपको कहीं और जाके लेना पड़ता, नहीं, आपके मोबाइल के साथ ही ये जुड़ जाएगी और आपके मोबाइल पर ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसकी कॉस्ट है 7500 रुपीज प्लस जीएसटी। हाँ बस, हाँ, एक किट से आप 50 सैंपल टेस्ट कर सकते हो। दूसरी बार इसका रिफिल लोगे ना 50 सैंपल के लिए, तो वो सिर्फ 2500 रुपए का है। ठीक है, तो जिस तरीके से अगर आप बढ़ते जाओगे तो आपके एक सैंपल की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए आएगी। मतलब एक बारी में जब आप 6 पैरामीटर टेस्ट कर लोगे तो उसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए आएगी। इसके आगे और भी फायदे हैं, मैं आपको बताता हूं। जब आप मिट्टी लोगे तो उसकी जियो टैगिंग होगी, मींस आपको पता होगा कि भाई इस खेत से मिट्टी ली गई है। ये नहीं है कि भाई जैसे सरकार ने तो बोल दिया था कि भाई सारे खेतों की मिट्टी जांच करनी है आपको, वो वहां से लैब वाले आए और किसी और के खेत से मिट्टी भर के और वो वहां पे लैब में ले जाके रख दी और बोल दिया कि भाई ठीक है ये मिट्टी ऐसी है। नहीं, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि भाई आपके खेत की ही मिट्टी होगी और उसकी जियो लोकेशन टैग होगी, मींस डेटा होगा कि भाई हाँ ये इसी खेत की मिट्टी है। फिर अगर मान लो ये एक गांव का नक्शा दिखा रखा है, तो इससे हम एक मैप बना देंगे कि इस गांव का ये खेत, इसमें नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस ज्यादा है, पोटाशियम कम है, ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा है। तो जैसे भी उस गांव के खेतों की मिट्टी आएगी तो उस तरीके का हम एक मैप बना के उसको दे देंगे, जिससे क्या होगा कि भी मान लो अब आपने डाल दिया यूरिया, नाइट्रोजन क्या था 2-4 पॉइंट कम था, आपने 2 कट्टे यूरिया के डाल दिए, क्या हुआ? पैसों का नुकसान हो गया, फसल में आपकी में ज्यादा केमिकल चले गए। आखिरी में जब गेहूं का दाना निकलेगा या धान निकलेगा तो उसमें केमिकल की मात्रा ज्यादा हो गई। वो आखिरी में नुकसान किसको करेगा? आपको और मेरे को करेगा, क्योंकि खाना तो हम ही लोगों ने उसको। तो इन सब चीजों के लिए अगर आपके पास सब चीजों की रिपोर्ट होगी कि भाई मेरी मिट्टी में नाइट्रोजन इतना है, फास्फोरस इतना है, पोटाशियम इतना है, तो मैं उसी के हिसाब से ही खाद का प्रयोग करूंगा ना, उसी के हिसाब से ही डालूंगा मैं उसमें सारी चीजें। उससे क्या होगा? पैदावार भी मेरी अच्छी होगी, गुणवत्ता भी अच्छी होगी, और सबसे बड़ा जो है, अब देखते हो ना कि भाई उतना ही खर्चा हम फसल को पकाने में लगा देते हैं जितनी आखिरी में हमारी उस फसल से आमदनी होती है। ये सच्चाई है, मैं बता रहा हूं, किसान का ही बेटा हूं मैं, है ना। कि भाई हमारे हरियाणा से हूं मैं, हरियाणा में कपास की खेती होती है, वो कपास में केमिकल्स के इतने ज्यादा स्प्रे करने लगे, अगर उनकी मेहनत और दिहाड़ी को मिला के अगर आखिरी में हिसाब लगाएं तो बचता कुछ नहीं है किसान के। और उसमें भी क्या है, वो सारे केमिकल स्प्रे करके आखिरी में जब वो कपास को चुगने की बारी आती है तो उस टाइम पे कोई ना कोई एक आधा कीड़ा हर साल नया आ रहा है और वो उस पूरी कपास को खत्म कर दे रहा है। मेरे को नहीं पता, अभी पिताजी बता रहे थे पिछले साल बीमारी आ गई, टिंडा खिलने को होता है ना, उसी टाइम टिंडे के अंदर कीड़ा था, उसने खिलने ही नहीं दिया कपास को। तो ये सारी वजह क्यों है? क्योंकि मान लो अगर हम हर रोज, पहले क्या होता था, हम भी तो कैसे, पहले आदमी जब पुराने टाइमों में हुआ तो वो 4 हाथों से चलता था, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा झुक के खड़ा होना शुरू हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे ही रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। जो ये कीट पतंगे और कीड़े हैं इनमें भी अब इनके ऊपर किसी स्प्रे का असर ही नहीं होता। जहां पे पहले आप 100 ग्राम एंडोसल्फान डालते थे, अब वहां पे चाहे 1 किलो एंडोसल्फान डाल लो, वो मरेंगे ही नहीं, उल्टा फसल को ही नुकसान है। तो ये सारी चीजें हैं केमिकल खेती के, ये हानि ही है, फायदा कुछ नहीं है। पहले क्या था कि भी चलो लोग अच्छा खाते थे, प्योर ऑर्गेनिक खाते थे, फसल कम होती थी ये मान लो, लेकिन वो स्वस्थ तो रहते थे। अब वो केमिकल्स का खा रहे हैं,
ज्यादा खा रहे हैं, वो बीमार होके बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर, लीवर की बीमारियां, वो वहां जाके अब डॉक्टर्स को दे दे रहे हैं। तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ। तो सबसे अच्छी बात है गांवों में जहां पर भी खेती हो रही है वो ऑर्गेनिक खेती ही करें। फिर जैसे धरती का डॉक्टर किट है, ऐसे ही हमने एक धरती का डॉक्टर मशीन बना रखी है। धरती का डॉक्टर किट के मैंने कितने पैरामीटर बताए? 6। इसमें 12 पैरामीटर हैं। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तो क्या है, अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं पौधे को, लेकिन कुछ कम मात्रा में, जैसे जिंक हो गया, बोरोन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब भी हमें हमारे पौधे को चाहिए होते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए। तो उनकी टेस्टिंग के लिए भी ये धरती का डॉक्टर मशीन है जिसको हम एफपीओ लेवल पे लगाते हैं। उसके बाद जब हम टेस्ट कर लेते हैं तो देखो हमने हर एक गांव में, मान लो 64 नंबर खसरा था शांतरशाह गांव का, तो इसकी मशीन की और किट की हमने वैलिडिटी चेक की, तो हर जगह पे हमने पाया कि भी लगभग जो कि हाई फाई लैब्स में टेस्ट होते हैं उनके साथ जो हमारी मशीन है उसकी 95 से 96% ऑथेंटिकेशन है, और जो किट है उसकी 85 से 86% ऑथेंटिकेशन है। जो ये आप 12 पैरामीटर है ना, ये अगर आप किसी और प्राइवेट लैब पे जाके करवाओगे ना तो इसके कम से कम भी वो 5 से 6 हजार रुपए ले लेगा आपसे एक टेस्ट करने के। ये दिखा देंगे आपको, अगर आपका हमारी साइड टूर आएगा ना तो हम आपको दिखा देंगे। आपको मेरे ख्याल से ये पतंजलि में घुमाने के लिए लेके जाएंगे, तो उस टाइम पे आप लोगों को दिखा भी देंगे। उसके बाद आपके पास सरकार जैसे आपको सॉइल हेल्थ कार्ड देती थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड देती थी, इसी तरीके से जो रिपोर्ट आएगी इस धरती के डॉक्टर मशीन से और किट से, उसमें भी आपको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा रिपोर्ट के तौर पे, और उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी कि भाई ये कम है या ज्यादा है। ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा चलो, अब मैंने बता दिया कि भाई नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस ज्यादा है, पोटाशियम कम है, ऑर्गेनिक कार्बन भी कम है, कि भाई अब इस चीज का फायदा हमें कैसे होगा। तो इस ऐप में हम किसानों को फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन भी देते हैं कि भी हम उनको जानकारी देते हैं कि भी अगर आपको गेहूं बोना है और वो पूरा ऑर्गेनिक करना है तो आप ये वाली खाद इतने इतने किलो या इतने इतने ग्राम 1 एकड़ में डालिए। तो ये फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन भी है। अब मान लो कोई केमिकल खेती से ऑर्गेनिक खेती की तरफ आना चाह रहा है, वो सबसे पहले क्या करेगा कि भी उसको जानकारी तो हो कि भी उसकी मिट्टी में केमिकल ही नहीं है, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा ना। अगर उसकी मिट्टी में ही केमिकल है तो वो ऑटोमेटिकली पौधे में तो आएगा ही। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमारे यहाँ पे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो बनाती है, और मेगा मार्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे डिस्प्ले भी हो रखे हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन्हें हमने जीवामृत, बीजामृत जो बीज को जल्दी अंकुरित करने में सहायता करता है, दूसरा पशुओं के लिए भी हमने ऑर्गेनिक मेडिसिन औषधीय पौधों से बना के तैयार कर रखी है। कुछ एक महिलाएं थी जो हमारे पास पंजाब से आई थी और इन्होंने भी यही मिट्टी परीक्षण का और नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग प्राप्त की थी। अब मानेंगे इन्हीं में से ही एक महिला ने जो डीकेडी किट मैंने आपको बताई, उस एक किट से 40,000 रुपए कमाए हैं। ये फिर हम लोगों को गौशाला मॉडल के बारे में बताते कि ये गौशाला को सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। उसके 5 प्रोडक्ट जैसे घी हो गया, मिल्क हो गया, दही हो गया, यूरिन और गोबर हो गया, तो इन सब को कैसे यूज किया जाए और गौशाला के लिए हमें दान मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम अपनी गौशाला को सेल्फ सस्टेनेबल बना लेंगे। तो लोगों ने तो बिजनेस बना दिया है कि भाई दान लो और गाय माता वहां पे बीमार पड़ी है तो वो पड़ी ही है। पतंजलि वालों ने गायों को बड़े ही प्यार से, आप देखना अपने फेज 1 के पीछे ना एक गौशाला है, अल्टीमेट गौशाला है ना। कोई आपको वहां पे किसी केमिकल का, हाथों से दूध धोते हैं, ये नहीं कि भी मशीनों से धोते हैं, नहीं हाथों से धोते हैं, और वहीं पे उन्हीं की खाद से ही वर्मी कंपोस्ट डाल के वहां पे ऑर्गेनिक खाद तैयार करते खेतों के लिए, अपने खेतों के लिए।
उसके पीछे बहुत सारा बड़ा सारा आम का बाग है, वहां पे सारे ऑर्गेनिक आम होते हैं, वहीं पे वो खाद यूज हो जाती है हमारी। उसी में ही हम फिर फल और सब्जियां उगाते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे जितनी भी कैंटीन है ना, हमें सब्जियां बाहर से नहीं खरीदनी पड़ती, हमारे ही खेतों वाली सब्जियां, जो ऑर्गेनिक सब्जियां होती है वो यहीं पे कंज्यूम हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम गौशाला को सेल्फ सस्टेनेबल बनाते हैं कि भी गौशाला अपने आप ही चलती रहे, वहां पे जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह भी मिले। कोई सेवा भाव में कार्य कितने दिन कर लेगा, उसका पेट भरा होगा तभी वो सेवा कर सकता है। तो अब तक हमने इन एक्टिविटियों के तहत 7 स्टेट्स को कवर कर चुके हैं। इसमें हमारा पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम, ये सारे स्टेट कवर कर चुके हैं। अब योगा रिसर्च सेंटर के लिए काम करें तो हमने आरपीएल, रिक्विजिशन ऑफ प्रायर लर्निंग, कि भी योगा टीचर बनने से पहले क्या क्या उसके पास होना चाहिए, उन सब की भी ट्रेनिंग पतंजलि देता है। आयुर्वेदा के सेक्टर में हम, आयुर्वेदा के रिसर्च के सेक्टर में हम वैद्यों को ट्रेनिंग देते हैं। वैद्यों को कैसे, कि भी जो बीएमएस कर चुके हैं वो वैद्य बन गए हैं, अब उनको आगे जाके और अच्छा कैसे करना है उसकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। एमडी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पास होके जाते हैं। हर्बल रिसर्च सेक्टर में हमारे पास जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं उनके आखिरी साल में क्या होता है, एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है 6 महीने का, तो वो हम करवाते हैं। ये सब था हमारे पतंजलि के बारे में, स्किल और रूरल और एग्रीकल्चर के क्षेत्र के बारे में।